हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का जो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है वो है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है। तो एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर यानी लगभग 3,368 अरब रुपए में खरीदने का घोषणा किया है। इस सौदे के साथ ही 16 साल पहले अस्तित्व में आए इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन एलन मस्क के हाथों में चला जाएगा। चलिए चलते हैं। और है कि एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। वह टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और साथ ही स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं। एलन मस्क विश्व भर में अमेरिकी कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। चलिए दिखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि टाटा आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो टाटा आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर जो है वो बन गए हैं शिखर धवन। वहीं बात की जाए शिखर धवन की, तो शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 6,000 यानी 6,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर ये दूसरे बल्लेबाज हैं तो पहले बल्लेबाज कौन होगा। तो शिखर धवन से पहले ऐसा कारनामा केवल विराट कोहली ने किया है। वहीं आईपीएल में जहां तक धवन ने 6,000 रन पूरे किए हैं शिखर धवन ने, तो वहीं 200 आईपीएल मैच भी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। वहीं शिखर धवन के 9,000 रन पूरे होते ही शिखर धवन भारत की तरफ से T20 में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली ने T20 में 10,392 रन बनाकर पहले स्थान पर कायम है। तो वहीं रोहित शर्मा के नाम इस समय 10,048 रन करके दूसरे स्थान पर है भारत की ओर से। और तीसरे स्थान पर हो गए शिखर धवन 9,000 रन पूरे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी लॉन्च की है। तो ये किया है नितिन गडकरी ने। माफ़ कीजिएगा, मैं ऑप्शन किसी और पे लगा रहा हूँ और कुछ और बोल रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ऑप्शन नंबर बी। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी लॉन्च की है। चलिए चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने एक साथ डैश राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है। तो कितना ध्वज फहराया गया था। तो 78,000, जो कि बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के जन्म दिवस पर। तो ऐसा
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी जिसको कहते हैं इंग्लिश में 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था तथा इसका उद्देश्य जो है वह कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले हैं दीपक पूनिया। जी हाँ, दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का केरल में उनके आवास पर निधन हो गया है? तो ये 6 राज्यों के थे। 6 राज्यों के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण यह 6 राज्यों के गवर्नर रह चुके थे। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि 6 राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का उनके आवास पर निधन हो गया। के शंकर नारायण महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, असम और गोवा के गवर्नर रह चुके थे और कम से कम 4 बार केरल विधानसभा में निर्वाचित हुए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 4 दिवसीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया है? तो केंद्रीय मंत्री जो है वो है राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार LIC ने कितने करोड़ IPO के लिए 902 रुपये से 949 का प्राइस बैंड तय किया है? तो ये कर दिया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, मैं भूल चुका हूँ। अगर आता हो नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में से अधिक मूल्य की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये हाल ही में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में से 5500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि केरल इतिहास को दर्शाने के लिए कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए केरल किस देश के साथ सहयोग करता है? तो ऑप्शन
का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वह केरल इतिहास को दर्शाने के लिए कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए केरल के साथ सहयोग करता है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि केरल और नीदरलैंड ने 18वीं शताब्दी में दक्षिणी राज्य के इतिहास को चिह्नित करने में मदद करने के लिए कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने कहा समझौता का उद्देश्य कोल्लम और मलप्पुरम में पेंट अकादमी स्थापित करना है। वहीं नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम और मुद्रा यूरो। और वहीं प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं वह मार्क रूटो हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेप कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डेप कनेक्ट 2.0 का आयोजन जो है ये मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही सरकार ने 22-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 400 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में 24वें ग्रीष्मकालीन का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्राज़ील में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू होता है? तो ये जो होता है जयपुर में होता है। और जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है अभी? सीएम अशोक गहलोत। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा में भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित किया है। चलिए तो ये लास्ट प्रश्न था। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन जो है वो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आज का जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ है? तो भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ है? और आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी पटना, सी जयपुर या डी अमृतसर। तो भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थित है? तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।